जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए ब्लॉग पे। और हमारे साथ जो है इनको आप जानते हैं, और जो भी समस्या होता है ना विश्वविद्यालय में तो यही सोल्व करते हैं। चाहे वो मेरा हो, मैं भी पूछता हूँ तो इन्हीं से पूछता हूँ, और चाहे स्टूडेंट का हो। अगर इस तरह के आदमी नहीं रहेंगे विश्वविद्यालय में तो आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, समस्या का समाधान नहीं समस्या नहीं, वो सब लूटने वाला सब अच्छा, दलाल सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों का सवाल जो था वो मैंने डिप्टी कंट्रोलर साहब से पूछे हैं। ठीक है, कंट्रोलर साहब अवेलेबल नहीं थे और बहुत से कैंडिडेट का समस्या था। अभी मैं एग्ज़ाम दे करके आया हूँ, इसी पे कोई लिख करके रखा हूँ। चलिए सबसे पहले भाई जी अपना दोनों तो छवे चलिए या सबसे पहले ये बताओ पार्ट 3 के एडमिशन के बारे में जानकारी की दिल के या पार्ट 3 का एडमिशन कुछ महाविद्यालयों में चल रहा है और कुछ में अगर बाकी है तो जब विश्वविद्यालय पार्ट 3 के एडमिशन को लेकर नोटिस निकालेगी कि इतना दिन से इतना दिन में लेना है तो और भी महाविद्यालयों में एडमिशन चालू हो जाएगी। चलिए तो भाग ले। अच्छा, सबसे मेन बात छे पार्ट 3 के ओरिजिनल मार्क्स जब सेशन 2020 से 23 के छे ओकरा सबके कहाँ तक मिल जाते, क्या कि परेशान बहुते छे वो सब। पार्ट 3 का जहाँ तक मार्कशीट की बात है तो पार्ट 3 की मार्कशीट में पूरा डाटा सेंटर लगा हुआ है छापने में। 1 महीना के अंदर में सारा मार्कशीट कॉलेज चला जाएगा। देखिए ये जानकारी आप लोगों को मिल गया है, और यह भी बोले हैं कि उनको अब विश्वविद्यालय ने यहाँ आना है क्योंकि उसी पर अभी पहला काम है, तो उसी पर फोकस चल रहा है। ठीक है, जो बताया गया है, और हो सकता है तो 1 सप्ताह के बाद आपके कॉलेज तक पहुँच भी जाए क्योंकि इसी पर पूरा काम चल रहा है। भाई ये सबसे बढ़िया बात 75% क्लास करना जरूरी है कि नहीं। देखिए जहाँ तक इतना दिन राज्य सरकार जो हमारे शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक जी थे, जिन्होंने लगातार सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को नोटिस कर रहे थे कि 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, ये कहीं से भी गलत नहीं है। आपको 75% अटेंडेंस करना ही है। और कल जहाँ तक राज्यपाल हमारा विश्वविद्यालय और स्नातक या स्नातकोत्तर या विश्वविद्यालय संबंधित जितना भी मामला होता है, जितना भी पढ़ाई होती है, वो राजभवन देखता है, राज्यपाल देखते हैं। और कल आपको बता दिया जाए कि कल राजभवन से भी परसों राजभवन से भी नोटिस आया है, जो राज्यपाल के मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भेजा गया है कि विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को निर्देश किया गया है कि सभी महाविद्यालयों में 75% अटेंडेंस एकदम जरूरी है। जो छात्र 75% उपस्थिति नहीं दर्ज कर सकेंगे उनको फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, ये सुन लिए। अब एकदम गर्मा गर्म सवाल है। ठीक है भाई जी, आप शादी कर लिए हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कब करिएगा? सब भोज खाने के लिए तैयार है? नहीं अभी बहुत टाइम है, ये सब चीज बात की बात है। पहले आप लोग की मदद करेंगे। अभी शादी नहीं किए हैं तो ऐसे कमेंट नहीं करिएगा। ठीक है, शादी करने के बाद लोग फंस जाते हैं। कहाँ फंसते हैं, हम तो घूमते रहते हैं। नहीं हम आप ही लोग के लिए है, शादी वादी क्या कराएं। अच्छा भाई चलू, एबसेंट और रिजल्ट पेंडिंग भ गेल छे या फेले भ गेल छे, एबसेंट कऽ देलकै तो ओकरा लेल की समस्या के समाधान छे? जो छात्र ऐसे हैं लगभग 3 साल से तो वही देखा जा रहा है कि सभी छात्रों का परीक्षा देते हुए भी एब्सेंट कर दिया जाता है, फेल कर दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है, और जो किसी न कारणवश किसी का नंबर ही नहीं देता है। तो इन सभी को लेकर के हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया है। जो बहुत कुछ जो मतलब इस तरह के जो गैर छात्र हैं, जो छात्र नहीं उनका काम हो जाता है। जो छात्र हैं चालान देते हैं, अति चिरकुट कटाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन इनका नहीं हो पाता है। इसी चीज़ को लेकर के हमने देखा कि बहुत से महाविद्यालयों को जब निर्देश किया गया कि सर आपके कॉलेज में हो कि आपके कॉलेज से नोटिस भेजा जाए विश्वविद्यालय को कि किसका लिस्ट बना के भेजा जाए, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत से एफिलिएटेड कॉलेज में छात्रों से पैसा वसूली का बहुत ज़्यादा हम लोग के पास मामला आया। कि इन सबको देखते हुए, छात्रों को परेशानी से बचते हुए, हमने लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि विश्वविद्यालय इसका कोई ऑनलाइन सॉल्यूशन निकाले। पैसा निकाले छे? नहीं ऑनलाइन सॉल्यूशन निकालने को लेकर के हमने विश्वविद्यालय से बात की कि छात्र घर बैठे ही अपना रिजल्ट, अब्सेंस या कोई भी समस्या हो उसको विश्वविद्यालय के जिस तरह से फॉर्म भर लेते हैं इस तरह से समस्या समाधान कर ले। उसको लेकर के बहुत जल्द आप देख भी सकते हैं कि इसके लेकर के प्रेजेंटेशन तैयार है, पर अभी लागू नहीं किया गया है। प्रेजेंटेशन आप यहाँ देख सकते हैं, विश्वविद्यालय का वेबसाइट
जो है उसको खोलिएगा, जब विश्वविद्यालय के वेबसाइट को खोलिएगा तो आपको इस तरह से बाद में प्रेफरेंस बता दो, आएगा। बड़का ये वीडियो हम आपको बनाएंगे। दिखा देंगे। हाँ, इस बाद में तरह हम से बता देंगे आप लोगों को। तो क्योंकि इस यहाँ पे वेबसाइट पे ही एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप रजिस्टर करके सारा कुछ भेज डाल के अपना प्रॉब्लम दे देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो देखिए, जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आप लोग से अगर पैसा मांगा जाए ना, आपके महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो, ठीक है, तो अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दे दिया गया है ऑप्शन। मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, ठीक है। और हो सके तो आप लोग को प्रूफ भी रहना जरूरी है, तो आप लोग प्रूफ भी ले लीजिएगा, ठीक है। और चाहे वो रिकॉर्डिंग हो वीडियो का या आपसे पैसा लिया गया हो तो वो रिसिप्ट या फोटो ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है तुरंत कार्रवाई विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा उनके ऊपर। चलो भाई, ई हो गया स्क्रूटनी करल के बहुते अच्छा सब होना तो नहीं करवाक चाहिए हमारा हिसाब से। करल के तक रिजल्ट कहिया आते। स्क्रूटनी जिन छात्रों ने किया है, लगभग स्क्रूटनी का रिजल्ट हमको तो नहीं लगता है कि किसी स्तर से जारी कर, पिछले वर्ष भी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हाँ, नहीं पार्ट 1 में एडमिशन लीजिएगा ना, तो पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, अगर आइएगा तो मिल जाएगा कभी कभी, ठीक है। तो स्क्रूटनी से ज़्यादा फायदा नहीं होता है कैंडिडेट को। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ, पार्ट 3 के रिजल्ट के बारे में की अपडेट दिलक क्या? पार्ट 2 का। और सही में पार्ट 2 के रिजल्ट देखो बिजर गल चलिए ना। पार्ट 2 के रिजल्ट का जो अपडेट है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 2 के जो छात्र एग्जाम दिए थे, लगभग 1 महीना होने वाला है। नहीं जाते हो क्या? 1 से 1.5 प्रैक्टिकल लगा के तो हाँ, 1 से 1.5 महीना होने वाला है। तो आप जो अभी विश्वविद्यालय की डाटा विभाग की जो स्थिति है उसमें अभी लगातार विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं जो स्नातक तृतीय खंड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, उनके मार्कशीट में लगा हुआ है। जब उनका मार्कशीट इस महीना में कंप्लीट हो जाएगा तो अगले महीने में पार्ट 2 का रिजल्ट आने की संभावना है। सुन लिए आप लोग, फोकस जो है अभी पार्ट 3 के मार्कशीट पर है। और जब तक मार्कशीट क्लियर नहीं हो पाता है तब तक आप लोगों को वेट करना है। वैसे कुणाल भाई जी पहले भी बताए थे, मैंने आप लोगों को बताए हैं वीडियो में कि कुणाल भाई जी रिपोर्ट दिए हैं कि ऐसे बात है, अगले महीना के अंत तक यानी हो किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो जिसको ज़रूरत होता है रिजल्ट का तो कुणाल भाई जी तो है ही, क्योंकि कुणाल भाई जी रहते हैं तो रिजल्ट पहले आता है, चाहे वो पार्ट 3 का हो। जो मैं कह रहा हूँ, मुझे भी अनुभव है, क्योंकि मैं 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और भाई जी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए मुझको अनुभव है कि क्या इन्फॉर्मेशन चल रहा है नहीं चल रहा है। आइएगा तो परेशान कर देता है विश्वविद्यालय में। और लगभग कन्या उत्थान योजना भाई जी सबसे नीक अखन तो यहाँ ट्रेंड चले। कन्या उत्थान योजना में जिन छात्रों का लिस्ट में नाम अभी 2020 से पहले के जो भी छात्र हैं, वो उनका जब भी एप्लीकेशन अगर आता है अप्लाई का, तो आप जाके डायरेक्ट अप्लाई करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और 20 के बाद का डाटा का प्रॉब्लम है सभी विश्वविद्यालय का, अपने ही विश्वविद्यालय का नहीं। तो उसके लिए राज्य सरकार अभी तक नया डाटा अपलोड करने का इसको ऑप्शन नहीं दिया है, बंद कर दिया है। जो कुछ दिन के लिए दिया था फिर बंद कर दिया था। जिस दिन नया डाटा अपलोड करने का ऑप्शन देगा, उसके बाद जो छात्र का सारा डाटा जो है वो आपको तैयार होकर रखा हुआ है विश्वविद्यालय में, जैसे ऑप्शन देगा लगभग होता है। इसमें समस्या ये आती है ना कि बिहार सरकार 2 लाख से 2.5 लाख स्टूडेंट का देते हैं डाटा की अपलोड करना है पूरा बिहार में, और 2 से 2.5 लाख एक ही यूनिवर्सिटी अपलोड कर देता है। उसके बाद फुल हो जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ये राज्य सरकार का मामला है। राज्य सरकार जब अप्रूवल करेगी तब हो जाएगा। तो कन्या उत्थान योजना का अभी इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है। क्योंकि कन्या उत्थान योजना यहाँ पे केवल वेरीफाई होता है, अगर दिक्कत होता है डाटा अपलोड करने में तो यहाँ से सुधार हो जाता है ताकि आप लोगों का फॉर्म भरा जाए। और लेकिन जो कन्या उत्थान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो राज्य सरकार का है, या ना भाई जी? तो राज्य सरकार करेंगे और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देते ही रहता हूँ। तो आप अभी कौन कौन डॉक्यूमेंट जमा कराए ले ताकि जल्दी जल्दी भर दे फॉर्म? मार्कशीट, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, जाति आवासीय आने लगा है। जाति आवासीय हाँ, तो ये सब लगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को के पास जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने पूछ लिए हैं और साथ में मैंने नोट डाउन करके आया था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा और उसका उस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अब हम जा रहे हैं अपनों सब जगह घर पर। धन्यवाद।